मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य बनाए गए। ये पहली बार है कि किसी स्टेट के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य बनाए गए हों। मनोज मालपानी और दूसरे अनिमेश भार्गव जो है वो वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाए गए। इस वक्त मेरे साथ अनिमेश भार्गव हैं। अब पहले व्यक्ति हैं जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य बनाए गए हैं। आपके सभी जी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये माननीय मोदी जी की जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन करके ऐसा प्रावधान लाए थे कि पूरे देश में जितने भी प्रदेश की वक्फ बोर्ड की बॉडियां हैं उसमें 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया जाए। उसी दिशा में माननीय मोहन यादव जी और माननीय खंडेलवाल साहब हमारे जो संगठन के मुखिया हैं उनके प्रयासों से और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल जी के क्रांतिकारी कदम की वजह से ये संभव हुआ है कि आज पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला वो राज्य बना है जिसने माननीय मोदी जी के द्वारा लाई गई योजना को लागू करके 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करके मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन किया है। अब आप वक्फ बोर्ड के सदस्य तो बन गए हैं, लेकिन हिंदू क्या करेंगे, वहां पर क्या काम करेंगे आप? नहीं, देखिए, इसमें बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। ये बात है सिर्फ जो मुस्लिम भाई हैं उनकी जो वक्फ की संपत्तियां हैं जो उनको धार्मिक कामों के लिए, वहाँ पे यतीम बच्चों के सहयोग के लिए, ज़रूरतमंदों के सहयोग के लिए जो संपत्तियां हैं और वहाँ पे संसाधन है उनका सदुपयोग हो, वो ज़रूरतमंदों के काम आए, उनके उपयोग में वो चीज़ें आ सकें। इसके लिए ये एक तरह से हमको एक्सपर्ट के तौर पर उसमें शामिल करा गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश के मुसलमानों का एक धड़ा है जो इस कदर विरोध प्रदर्शन करने के लिए चेतावनी दे रहा है, कह रहा है ईंट से ईंट बजा देंगे, हम वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को नहीं घुसने देंगे, पत्थर से पत्थर जैसे कश्मीर में चलते थे वैसे चला देंगे। नहीं, देखिए, कोई अगर ऐसा कहता है तो वो गैरकानूनी बात कर रहा है, वो नाजायज़ बात कर रहा है, क्योंकि ये जो गठन हुआ है ये कानून सम्मत है। इसका जो गठन है कोई ऐसा नहीं कि किसी ने अपनी मर्जी से कर दिया है। ये गठन हुआ है एक विधि के द्वारा हुआ है, विधान के द्वारा हुआ है। तो इसमें अगर कोई इस तरह की धमकियां दे रहा है तो वो सीधे सीधे तौर पर कानून को चैलेंज कर रहा है, वो कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। दूसरी बात यह है कि आज कोई विरोध करता है तो विरोध उस स्थिति में समझ में आता है जब अगर कोई ये बात साबित होती है कि गलत किया जा रहा है। अगर हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो बस संपत्तियों का गलत उपयोग कर रहे होंगे, नाजायज फायदा उठा रहे होंगे, तो हो सकता है उनको इस बात का दुख हो रहा होगा कि कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए जिसके सामने हम ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य बनाए गए। ये पहली बार है कि किसी स्टेट के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य बनाए गए हों। मनोज मालपानी और दूसरे अनिमेश भार्गव जो है वो वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाए गए। इस वक्त मेरे साथ अनिमेश भार्गव हैं। अब पहले व्यक्ति हैं जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य बनाए गए हैं। आपके सभी जी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये माननीय मोदी जी की जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन करके ऐसा प्रावधान लाए थे कि पूरे देश में जितने भी प्रदेश की वक्फ बोर्ड की बॉडियां हैं उसमें 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया जाए। उसी दिशा में माननीय मोहन यादव जी और माननीय खंडेलवाल साहब हमारे जो संगठन के मुखिया हैं उनके प्रयासों से और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल जी के क्रांतिकारी कदम की वजह से ये संभव हुआ है कि आज पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला वो राज्य बना है जिसने माननीय मोदी जी के द्वारा लाई गई योजना को लागू करके 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करके मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन किया है। अब आप वक्फ बोर्ड के सदस्य तो बन गए हैं, लेकिन हिंदू क्या करेंगे, वहां पर क्या काम करेंगे आप? नहीं, देखिए, इसमें बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। ये बात है सिर्फ जो मुस्लिम भाई हैं उनकी जो वक्फ की संपत्तियां हैं जो उनको धार्मिक कामों के लिए, वहाँ पे यतीम बच्चों के सहयोग के लिए, ज़रूरतमंदों के सहयोग के लिए जो संपत्तियां हैं और वहाँ पे संसाधन है उनका सदुपयोग हो, वो ज़रूरतमंदों के काम आए, उनके उपयोग में वो चीज़ें आ सकें। इसके लिए ये एक तरह से हमको एक्सपर्ट के तौर पर उसमें शामिल करा गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश के मुसलमानों का एक धड़ा है जो इस कदर विरोध प्रदर्शन करने के लिए चेतावनी दे रहा है, कह रहा है ईंट से ईंट बजा देंगे, हम वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को नहीं घुसने देंगे, पत्थर से पत्थर जैसे कश्मीर में चलते थे वैसे चला देंगे। नहीं, देखिए,
कोई अगर ऐसा कहता है तो वो गैरकानूनी बात कर रहा है, वो नाजायज बात कर रहा है, क्योंकि ये जो गठन हुआ है ये कानून सम्मत है। इसका जो गठन है कोई ऐसा नहीं कि किसी ने अपनी मर्जी से कर दिया है, ये गठन हुआ है एक विधि के द्वारा हुआ है, विधान के द्वारा हुआ है। तो इसमें अगर कोई इस तरह की धमकियां दे रहा है तो वो सीधे सीधे तौर पर कानून को चैलेंज कर रहा है, वो कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। दूसरी बात यह है कि आज कोई विरोध करता है तो विरोध उस स्थिति में समझ में आता है जब अगर कोई ये बात साबित होती है कि गलत किया जा रहा है। अगर हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो बस संपत्तियों का गलत उपयोग कर रहे होंगे, नाजायज फायदा उठा रहे होंगे, तो हो सकता है उनको इस बात का दुख हो रहा होगा कि कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए जिसके सामने हम ये सब ना कर पाए, तो हो सकता है वो दुखी हो। अदरवाइज ये जो हम प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, ये मुस्लिम हमारे भाइयों की बेहतरी के लिए ही किया गया है, उनकी जो संसाधन है उनके उपयोग में आ सके, उनका वो पूर्ण फायदा उठा सके, उसके लिए ही प्रयास किया गया। तो ये विरोध ना आपके पहुंचने से दिक्कत किसको होगी? सिर्फ अगर देखिए वैसे किसी को दिक्कत नहीं होगी, मेरा पूरा विश्वास है हम सभी मुस्लिम भाई बहनों के साथ मिलकर उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो दिक्कत का सवाल तो किसी को भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को व्यक्तिगत हो सकता है, कुछ लोग जो संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, वक्फ की संपत्तियां, वक्फ का उद्देश्य है जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके लिए जो बड़े बड़े लोग वक्फ कर गए अपनी संपत्तियां, उनको दान दे गए, वो उसका उपयोग कर सकें। लेकिन कहीं ना कुछ माफिया, जिन्हें आप भू माफिया कहें या व्यापार माफिया कहें या वक्फ जो भी हो सकता है, अगर ऐसे लोग कुछ होंगे तो निश्चित ही उनको ये परेशानी हो रही होगी कि शायद हो सकता है आने वाले समय में उनकी ये सब कारस्तानियां ना चल पाए, तो इसलिए वो हो सकता है दुखी हो। थैंक यू सो मच जी न्यूज से बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिमेश भार्गव मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पहले ये हिंदुस्तान के इतिहास में वक्फ बोर्ड के गैर मुस्लिम सदस्य बनाए गए हैं। कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वक्फ माफिया हो सकते हैं, वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे होंगे। अब हमारे पहुंचने से कारस्तानी पकड़ी जाएगी, अब उनका खेल नहीं चल पाएगा, और इसीलिए जो धमकीबाज हैं वो हद में रहें, नहीं तो कानून की जद में आ जाएंगे। ये कौन कह रहा है? जो वक्फ समिति में जो हिंदू सदस्य बनाए गए अनिमेश भार्गव ने कहा है। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।